दोस्तों नमस्कार। वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए किसी भी करदाता को उपलब्ध एक इंडिविजुअल करदाता को उपलब्ध सबसे बड़ा टैक्स ब्रेक क्या है? एक रीसेंट क्वेश्चन मेरे समक्ष आया। तो टैक्स ब्रेक को पहले समझते हैं, फिर टैक्स ब्रेक कौन सा उपलब्ध है उसको समझेंगे। टैक्स ब्रेक टर्म का बेसिक मतलब होता है दोस्तों, जहां पर आपको कर में कोई छूट मिलती है, आयकर में कोई छूट मिलती है, कोई राहत मिलती है, तो उसे आप टैक्स ब्रेक मान सकते हैं। अब मैं यहाँ पर खुद को कंटेन करूंगा स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम के पर्सपेक्टिव से आप समझिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यदि किसी व्यक्ति की 7 लाख रुपए तक की टोटल इनकम होती थी तो उसको टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं। उसके विपरीत प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी नील करने की घोषणा कर दी। तो हुआ ना अपने आप में ये एक टैक्स ब्रेक। लेकिन इसी टैक्स ब्रेक को दो तरीके से और एक्सपांड करता हूं। पहला, यदि आप सैलरीड पेड पर्सन हैं तो पिछले साल आपको 7,75,000 रुपए तक की इनकम पर टैक्स निल था, और इस वित्त वर्ष 25-26 में 12,75,000 12.75 लाख रुपीज तक की टोटल इनकम पर भी टैक्स निल रहेगा। दूसरी बात उन करदाताओं के लिए करता हूं जिनकी टोटल इनकम इस साल 12 लाख से ऊपर है। तो आप ये समझिएगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 15 लाख रुपए से ऊपर की टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी 30% लगती थी, जबकि इस वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार 24 लाख रुपए से ऊपर की टोटल इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में 30% की रेट लाएगी। तो यदि मैं 24 लाख रुपीस डॉट इस टोटल इनकम के फिगर पर बात करता हूं, तो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 4,10,000 की टैक्स लायबिलिटी थी ऐसे व्यक्ति पर जो 24 लाख रुपए की टोटल इनकम पर चल रहा था। और इस वित्त वर्ष में अगर किसी व्यक्ति की 24 लाख की टोटल इनकम है, न्यू टैक्स रिजीम है, तो उसको टैक्स लायबिलिटी लग रही है केवल 3 लाख। तो 1,10,000 रुपए की एक टैक्स ब्रेक इस व्यक्ति को भी उपलब्ध है। तो अपने आप में ये एक टैक्स ब्रेक विशेष रूप से न्यू टैक्स रिजीम में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध है। रही बात किसी न्यू डिडक्शन की, न्यू एग्जम्पशन की, तो प्राइमा फेसाई कोई न्यू डिडक्शन, न्यू एग्जम्पशन न्यू टैक्स रिजीम में विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। हाँ, एक और बात चेताने के रूप में बताता हूं कि ये जो 12 लाख की लिमिट की मैंने बात करी, इसमें स्पेशल रेट की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20% पे टैक्सेबल होता है, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस तरीके की इनकम आपकी नील टैक्स लायबिलिटी की गणना के पर्पजेस से 12 लाख की लिमिट में शामिल नहीं है। तो वहां करदाताओं को निश्चित रूप से एक नुकसान दिखाई देता है, पर अदरवाइज 7 लाख से 12 लाख का ये टैक्स ब्रेक अपने आप में महत्व